स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। देश में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आज दोबारा सुनवाई हो रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। इस संबंध में दायर 20 याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को सुनवाई शुरू कर दी, जो बुधवार को भी जारी रही। इस संविधान पीठ में CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्टा और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली शामिल रहे, जिसके सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। आपको बता दें कि सेम सेक्स मैरिज को कानून मान्यता देने की मांग पर याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इस कोर्ट को पहल करनी होगी। कोर्ट को समाज से कहना होगा कि इस कलंक को दूर कीजिए, इस हट धार्मिकता को दूर कीजिए, क्योंकि इस कोर्ट को नैतिक विश्वास प्राप्त है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी कानून नेतृत्व करता है, लेकिन कभी कभी समाज नेतृत्व करता है। ये अदालत मौलिक अधिकार की अंतिम रक्षक है। सुधार भी एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी पूर्ण और समान नागरिकता से इनकार नहीं कर सकता जो बिना विवाह परिवार के होगी। रोहतगी ने कहा कि मैं बेंच से किसी नए सिद्धांत का आह्वान नहीं कर रहा। खजुराहो और हमारी पुरानी पुस्तकों में पहले से ही इसका उल्लेख मौजूद है, लेकिन हम इस प्रक्रिया को अनापराधिक होकर रह गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से इसके विरोध में दलीलें भी दी जा रही हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे। ऐसे में मामले की सुनवाई अभी जारी है, जहां एक और अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर इतना सब हो रहा है, वहीं कई ऐसे ही देश भी हैं जो समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं और उसे वैध मानते हैं। इस बीच अगर कानूनी रूप समलैंगिक विवाह को अनुमति दी जाती है तो ये फैसला भारत को भी इन्हीं देशों की सूची में डाल देगा। अब देखना है कि कोर्ट अपना कौन सा फैसला सुनाती है और किस पक्ष में फैसला आता है। क्या भारत उन देश की लिस्ट में अब शामिल हो जाएगा जहां पर सेम सेक्स मैरिज की मान्यता दी जाती है, और अब भारत में भी दी जाएगी? इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।